के कई मंचों पर भारत और इजराइल की दोस्ती सब देख चुके हैं। जब भी इजराइल पर कोई संकट आता है तो भारत किसी न किसी तरह से उसकी मदद जरूर करता है। और एक बार फिर से इजराइल ने साबित कर दिया है कि भारत उसका कितना पक्का और सच्चा दोस्त है। आज इसी को लेकर चर्चा, भारत और इजराइल के नए मुद्दे की क्यों चर्चा अमेरिका तक कर रहा है और ट्रंप क्यों इस बात से उसमें खलबली मची हुई है। सैयद है हमारे साथ। सैयद, ऐसा क्या बोल दिया है नेतन्याहू ने जिसकी वजह से ट्रंप या यूं कहें कि पूरे अमेरिका में खलबली है? देखिए, हमने देखा था कि नेतन्याहू ने जो ताज़ा बयान दिया है वो ये है कि भारत जो है वो हमारा एक सच्चा दोस्त है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। जेडी वेंस को लेकर उन्होंने बेसिकली ये बयान दिया। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल पर ये बयान दिया कि इजराइल जो है अकेला नहीं है और अमेरिका जो है सिर्फ उसका अकेला दोस्त नहीं है, बल्कि भारत की जो 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है वो भी हमारे साथ है, इजराइल के साथ है। यहाँ के लोगों से जो यहाँ के लोग जो हैं मुझे पसंद करते हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही उसमें सोशल मीडिया को काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये इस तरह का बयान किसी मंच से दिया जाता है इजराइल के द्वारा, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, तो यकीनन ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात हम इसे कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है सही, जैसे आपने कहा कि पहले भी कई बार ऐसी विश्व पटल पर हम देखें कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जब इजराइल ने साबित किया है, चाहे हथियारों को लेकर हो या और भी चीज़ें हों, कि वो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। लेकिन अमेरिका कैसे अलग थलग करना चाहता है इन देशों को, उस पर भी हम ज़रा चाहते हैं कि चर्चा करें। देखिए, नेतन्याहू ने ये बयान हो सकता है जिसकी चर्चा हो रही है वो इसीलिए दिया है कि क्योंकि ट्रम्प को लेकर ख़ास तौर से जिस तरीके के उन दोनों में जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के बयान हमने देखे नेतन्याहू ने अमेरिका के ख़िलाफ़ अभी हाल फिलहाल में दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ ये जो पूरी डील हुई है इसमें जो है वो ट्रम्प का दखल है, मेरा कोई इसके अंदर दखल नहीं है, वो उनका निजी फ़ैसला है। नेतन्याहू ये बेसिकली बताना चाहते हैं अमेरिका भले ही उनके साथ ना खड़ा हो, लेकिन भारत जैसे देश जो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगर हमें अलग थलग छोड़ दिया जाता है, एक मैसेज देने की शायद कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू ट्रम्प को खास तौर पर, क्योंकि आप ये ना समझे कि हम अकेले हैं, हमारे साथ आप महाशक्ति बेशक है, लेकिन और भी अन्य ऐसे देश हैं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं और जिनको विश्व पटल पर एक अलग नज़र से देखा जा रहा है, उसमें से एक भारत है। और इसीलिए भारत का साथ होना अपने आप में बड़ी बात है, जाहिर सी बात है। और हमने पहले भी देखा है जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल गए थे वहाँ पर किस गर्मजोशी के साथ नेतन्याहू और पीएम मोदी की मुलाकात हुई, स्वागत हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इजराइल ने पाकिस्तान की जिस तरह से आलोचना की, आतंकवाद की जिस तरह से आलोचना की, और वो हमेशा जो है आतंकवाद के मुद्दे पर मुखर रहा है इजराइल, और भारत का भी इसी मुद्दे पर जो है वो हमेशा से अपनी बात रखता रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है इस पूरे घटनाक्रम के बीच, जब ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का ये पूरा जो युद्ध चला। जेडी वेंस ने इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही, कि आप जो है ईरान के साथ जो भी कर रहे हैं, खड़े हैं नहीं खड़े हैं, और इन्हीं सब बातों को लेकर जो है उनकी तरफ से बयान आता है, जिसके बाद वो सीधा, या हम कह सकते हैं कि दो टूक वो ये जवाब दे देते हैं कि भाई आप ये ना समझें कि हम अकेले हैं, या अगर आपका साथ नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि किसी और का साथ नहीं मिलेगा। साथ अन्य मुल्क हैं, साथ भारत जैसा दोस्त खड़ा है जो कि सच्चा साथी, सच्चा दोस्त। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब दिया है इजराइल का साथ। जी, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ऐसे में सैयद, जैसे हमने कहा कि भाई अब बयान आया है, बयान की विश्व भर में चर्चा हो रही है, भारत भी चर्चा कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से ज़रूर इसको लेकर ये कहा गया है कि ठीक है, अगर वो आपका दोस्त है या फिर अगर आपका साथ दे रहा है, लेकिन अमेरिका को कितनी हानि होने वाली है इन सब चीज़ों से? देखिए, हानि तो नहीं कह सकते आप सीधे तौर पर, लेकिन हाँ, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जब भी कोई संकट का वक्त आया, ईरान के खिलाफ जब युद्ध शुरू हुआ, कहा जाता है नेतन्याहू ने एक तरह से ट्रम्प को चढ़ाया, और ट्रम्प ने उसके बाद कहा कि हाँ, हम इस ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन करेंगे। तभी ये ऑपरेशन हुआ, और किसी ने सोचा नहीं था कि इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देंगे। जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात थी वो। और अब ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं अगर नेतन्याहू इस तरह का बयान देते हैं कि अमेरिका हमारे साथ अगर नहीं खड़ा होगा, कोई बात नहीं, भारत जैसा देश हमारे साथ है, ट्रम्प के लिए तो जाहिर सी बात है ये एक बिल्कुल चौंकाने वाली थी, या अचंभे वाली बात थी कि भाई आप इतने बड़े मंच पर अगर आप भारत का नाम लेते हैं तो यकीनन कई देशों को
जी। जरूर लगा। हमारे ऐसे कई पड़ोसी मुल्क हैं जिनको भी ये सुनकर सैयद सही तो नहीं लगा जी होगा। सही कह रही हैं आप। आपका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ है और जाहिर सी बात है कि ये क्योंकि देखिए जब इजराइल की बात करते हैं हम तो मोसाद का नाम ज़रूर लेना पड़ता है, और अगर मोसाद की बात होती है तो उसकी इंटेलिजेंस, उसकी एजेंसीज कैसे विश्व भर में काम करती है। भारत ने कई मामलों में हेल्प भी ली है, या हम यूँ कहें कि कई बार सीखने की कोशिश की है। तो इसलिए मैंने कहा कि पड़ोसी मुल्क थोड़ा सतर्क हो जाएं अब जब इजराइल मन से ये कह चुका है। और इसमें सबसे अच्छी बात पूजा ये है कि हम भारत के संबंध जो है अमेरिका से भी उतने मजबूत हैं, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, और इजराइल के साथ तो संबंध हैं ही। तो एक तरह से कहा जाए भारत के हाथ में लड्डू हैं, और जाहिर सी बात है जब नेतन्याहू ये बयान दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं भारत की भूमिका क्या है विश्व पटल पर। जिस तरीके से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आबादी वाला देश है, युवा देश है, तो इसीलिए हर देश चाहता है कि भारत जैसा देश उसके साथ ज़रूर खड़ा रहे। आम जनता इस दोस्ती को कैसे देखती है? भारत इजराइल को लेकर अगर आप जो कुछ भी सोच रखते हैं, इस दोस्ती को लेकर जो भी कहते हैं, जो बयान दिया गया है भारत की सच्ची दोस्ती को निभाते हुए, इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताएं।